इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज पर 24/7 नजर रखने के लिए इन दिस बैडएस जेल लॉकअप स्ट्रीमिंग फ्रॉम 20। सर ओल्ड बालाजी और एमएक्स प्लेयर का शो लॉकअप कल से स्टार्ट होना है जी। आप एक्साइटेड है इस शो के लिए? हाँ, देखना तो मैं चाहूँगा। एक्साइटमेंट मतलब वैसी एक्साइटमेंट नहीं है, बट मैं कहूँगा कि मैं देखना चाहूँगा क्योंकि कंट्रोवर्शियल एक तो शो है। जैसे ट्रेलर जो उसका टीज़र आया था वो तो खैर कोई मतलब का नहीं, उससे ऐसा कोई लेना देना नहीं है। वो शो का बस कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा था उससे कि वो क्या कॉन्सेप्ट है, वो लॉकअप में बंद करेंगे, अगर उनको बाहर निकलना है वो सब करना उस तरह का है। तो मतलब देखा जाए तो इसको एक सस्ता बिग बॉस बोल के उसको थोड़ा सा मजाक उड़ाया जा रहा है, बट मुझे लगता है कि अच्छा शो होगा। मैं तो देखना चाहूँगा, जबकि कल रिलीज़ हो जाएगा तो मैं उसको ज़रूर देखना चाहूँगा। मेरी इच्छा है इसको देखने की, क्योंकि इसमें जो कंटेस्टेंट आ रहे हैं वो बना रहे हैं एक्साइटमेंट। एक्चुअली जो एक्साइटमेंट की आप बात कर रहे हैं वो कंटेस्टेंट बना रहे हैं, क्योंकि कंटेस्टेंट बहुत अलग प्रकार के उन्होंने चुने। एक तो पूनम पांडे आ रही है, ठीक है, उनका नाम सुन के हंसी आ जाती है। दूसरा इसमें मुनव्वर फारूकी आ रहे हैं, जो स्टैंड अप कॉमेडियन जिनकी अभी पिटाई हुई है अच्छे से, खूब कुटे हैं जो उल्टे सीधे जोक मारने के चक्कर में भगवान को, ठीक है। तीसरा उसमें करणवीर बोहरा का मैंने अभी नाम सुना कि करणवीर बोहरा भी आने वाले हैं उसके अंदर कंटेस्टेंट के रूप में। वो तो टीवी एक्टर है, काफ़ी अच्छा काम करता है, उनको तो हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं। मैं तो शायद बचपन से ही देख रहा हूँ उनको, तो काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं, तो उनको भी देखना काफ़ी अच्छा, उनको तो मैं पसंद भी करता रहा हूँ। पूनम पांडे का मैं कहूँगा कि पूनम पांडे आ रही है, बड़ा मतलब हास्यास्पद है, हंसी की बात मुझे लग रही है, क्योंकि पूनम पांडे हमेशा से बोलती रही कि मुझे तो बिग बॉस में बहुत बुलाया जाता है, बिग बॉस में बुलाया जाता है, पर मैं जाती नहीं हूँ। मुझे तो 2 करोड़ रुपये का ऑफर आया था बिग बॉस के लिए, पर मैंने 2 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। मुझे बिग बॉस करना नहीं है, बिग बॉस फालतू लोगों का शो। भाई जब बिग बॉस छोड़ के आ गए तो फिर ये लॉकअप में क्यों आ रही हो तुम इसमें क्यों आ रही है? इसमें तो तुम्हें 2 करोड़ भी ऑफर नहीं किए गए होंगे, क्योंकि इतना महंगा शो तो है नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, ऐसा बोलते नहीं बिग बॉस को गालियाँ बकती रही, ये सब करते नहीं है। ये बिग बॉस के जैसा ही शो है, एक तरह से देखा जाए तो बिग बॉस वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट ये OTT के ऊपर का कंटेंट हो गया ये। उसमें कंट्रोवर्शियल है, कंगना रनौत तो उनको ले लिया, उनसे ही शो होस्ट कराया जा रहा है। खैर अच्छा भी शो होस्ट करेंगे मुझे ऐसा लगता है। तो वो पूनम पांडे का अब देखना होगा कि पूनम पांडे क्या होगा। वैसे भी वो अपना उन्होंने ऐप ओनली फैंस टाइप का ऐप खोल के रखा हुआ, जिसके ऊपर वो स्ट्रिप करती रहती हैं और अपने कपड़े वपड़े उतार के वो सब काम करती रहती हैं वो। तो देखना होगा कि इस शो में क्या करती हैं, वो देखने लायक होगा। और दूसरा मुझे सबसे ज़्यादा लग रहा है मुनव्वर फारूकी का, उनको मैं देखना चाहूँगा, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें करते रहे वो, बहुत बड़ी बड़ी बातें उन्होंने करी हैं। मतलब उनको खैर इज्जत देने लायक भी नहीं है वो आदमी, मैं सच बोलूँ तो, कि वो भगवान के ऊपर जोक बनाते रहे और बड़े क्रिएटिव लिबर्टी की बातें करी हैं उन्होंने खूब। कह रहे मेरे से तो अरे यहाँ देश में तो अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि उन्होंने अल्लाह के बारे में कोई मजाक नहीं बनाया, अल्लाह के बारे में कोई मजाक नहीं उड़ाया उन्होंने, ठीक है, लेकिन इसको लेके बड़ा उन्होंने करा। अब इंदौर में उनकी फिर कुटाई हो गई तो अकल ठिकाने आ गई उनकी, तो कहने लगे कि भाई मेरे तो 12 शोज़ कैंसिल हो गए, बेंगलोर का शो कैंसिल हो गया, ये कर दिया गया है, अब मैं कहीं परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आर्टिस्ट हार गया। बड़े बड़े ट्वीट डाले उन्होंने कि आर्टिस्ट हार गया, अब ये हो गया, अब मैं नहीं करूँगा स्टैंड अप परफॉर्म, फलाना नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। तो भाई क्यों आ रहे हो तुम कंगना रनौत के शो में? कंगना रनौत का लगातार मजाक उड़ाया इस आदमी ने, लगातार उसके अंदर कमियां निकाली ना। उसको बीजेपी का एजेंट बोल दिया है, कहीं उसको कुछ बोल दिया है, ये तो हिंदुत्ववादी फलाना है, ये तो ये है फलाना है ढिमाका है। और कंगना रनौत के शो में ही तुम जा रहे हो, क्यों जा रहे हो भाई? अब अभी तो तुम कह रहे थे आर्टिस्ट हार गया, फलाना हार गया, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो वहाँ शो कैंसिल हो गए थे, ठीक है। अब वापस चले गए उसकी शो में और वही सारी चीज़ें होंगी, तो ये तो 2 तरफा बात हो गई ना। पहले हम ये बोल रहे हैं क्योंकि हमारे शो कैंसिल हो गया, इसलिए हम ऐसा सिंपैथी गेन कर रहे हैं लोगों से, ताकि हमें शो मिल जाए, हमें लोगों का सपोर्ट मिल जाए। वो नहीं हुआ, अब कुछ नहीं हो पाया, तो इधर आ गए इनके शो में सिंपैथी गेन करने के लिए पैसों के चक्कर में। अब आर्टिस्ट नहीं आ रहा, पहले तो कह रहे थे आर्टिस्ट हार गया। तो ये इनको मैं जो मेन शो अगर मैं देखना चाहूँगा, मतलब मैं देखूँगा ही, कल आएगा रिलीज़ हो, मतलब इसके शोज़ आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर मैं इसका एपिसोड आना शुरू होंगे, तो मैं सबसे पहले जब मैं देखूँगा तो मैं मुनव्वर फारूकी के चक्कर में ही देखूँगा। मैं देखना चाहूँगा कि आदमी क्या करेगा वहाँ पे, क्या करने वाला है, ये देखना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि कंगना रनौत अच्छे से इसकी बेइज्जती करे और इसका गेम बजाए अच्छे से, मुनव्वर फारूकी का गेम बजाए कंगना रनौत। मैं सिर्फ यही देखना चाहूँगा, इसी के लिए मैं इस शो को देखूँगा।